औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। अज़ीज़ सामाईन व ज़िम्मेदारान जमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगी कि जो सामने बैठे हैं बच्चे, ये बच्चियाँ सुनिए, आप इधर सामने जो बच्चियां बैठी हैं वो बिल्कुल इत्मीनान से और खामोशी से बैठिए। और इंशाल्लाह मैं आपके सामने कोई तकरीर या खिताब नहीं करूंगी, बल्कि चंद गुफ्तगू मैं आपसे करूंगी। गुफ्तगू में बातचीत करना चाहूँगी और इंशाल्लाह ताला ये मैं भरपूर कोशिश करूंगी कि बहुत ज़्यादा उर्दू या इंग्लिश इस्तेमाल ना करते हुए मैं बहुत ही सादी लैंग्वेज जो हमारे घरों के दरमियान बोली जाती है, मैं उस लैंग्वेज में आपसे बात करूँ ताकि बात आसानी से समझ में आए। ये जो बच्चियां हैं सामने की, अब इनको लास्ट वार्निंग है कि खामोश बैठ जाइए आप। और आखिर में इंशाल्लाह खामोश अगर बच्चे अच्छे से बैठे तो कहानी सुनना पसंद है ना आपको, तो इंशाल्लाह मैं जाते जाते कहानी सुनाऊंगी, लेकिन शर्त है कि आपको खामोश बैठना पड़ेगा। अगर आवाज़ आई तो मैं कहानी नहीं सुनाऊंगी। तो मेरी जो तकरीर का, मेरी गुफ्तगू का जो उन्वान है वो आपके सामने आ चुका कि बिखरते खानदान, टूटते रिश्ते, असबाब व इलाज। मैं मेरी अपनी गुफ्तगू का आगाज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस मुबारका से करना चाहूँगी। और ये हदीस को बहुत ज़्यादा गौर से सुनिए आप, क्योंकि जितने भी खानदान बिखर रहे हैं, जितने भी रिश्ते टूट रहे हैं, इन सब की बुनियाद ये हदीस है। और हदीस के अल्फाज बहुत गौर से सुनिए। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरतों से चार चीज़ों की बुनियाद पर निकाह किया जाता है। औरतों से 4 चीज़ों की बुनियाद पर निकाह किया जाता है, जिसमें सबसे पहली चीज़ है मालो दौलत की बुनियाद पर। दूसरी चीज़ हसब नसब यानी ख़ानदानी बरतरी के बुनियाद पर। तीसरी चीज़ खूबसूरती की बुनियाद पर। और चौथी और सबसे आखिरी चीज़ है दीनदारी की बुनियाद पर। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दीनदारी को चुन लो, तुम दीनदार औरत को पसंद करो, तुम कामयाब हो जाओगे। हो सकता, आप देखिए, अगर किसी ने, मैं उम्र में भी छोटी हूँ लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुताला और मुशाहिदा, क्योंकि ख़ानदान हमारा भी है आपका भी है, रिश्तेदारी में, ख़ानदान में, माशरे में एक मुशाहिदाती नज़र होना चाहिए एक मुस्लिम की। उस हिसाब से जो बातें मैंने नोट की हूँ वो मैं आपके सामने रखूँगी, जो खराबियाँ मैंने पाई हैं। अब जैसे ही लड़का बालिग हुआ, उसके लिए लड़की देखने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो ख़वातीन ही के ज़रिए से डिमांड आती है कि जो भी रिश्ते लगाने वाले हैं, लड़की दिखाने वाले हैं, उनसे ये कहा जाता है कि भाई देखिए, लड़की खूबसूरत होना चाहिए, रंग गोरा होना चाहिए, और दुनियावी एजुकेशन 12वीं या आपको ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो चाहिए वो आप आपकी डिमांड रख देते। अब ऐसी लड़की हमको दिखाइए। अब जाहिर सी बात है, जैसी लड़की का आप इंतखाब करने निकले हैं, जो लड़की चुनने के लिए आप निकले हैं, जब आप किसी लड़की को देखते हैं उसमें वो क्वालिटीज़ आपको नज़र आ जाती है, रिश्ता तय पाता है, शादी हो जाती है। आप मेरा जवाब दीजिए कि आपने इस वक्त कौन सी चीज़ को चुना कि भाई मालदार घराने से हो, लड़की दिखने में खूबसूरत हो, रंग गोरा हो, ऐसी बहू हमको चाहिए, या ऐसी लड़की हमारे बेटे के लिए हमें चाहिए। अब आपने ऐसी बहू तो ला ली है, पसंद किसकी है, वो किसने पसंद किया? जो देखने के लिए गए। अब देखिए कि बिखरते खानदान और टूटते रिश्ते, उस वक्त आपने इस बात का जिक्र किए क्या कि देखो लड़की दिखने में थोड़ी वन्नी सी रहेगा, कलर उसका काला या सानोला रहेगा तो चलेगा, लेकिन लड़की दीनदार होना चाहिए। दुनियावी तालीम कम ही सही, दीनदारी में शरीयत का उसको पूरा इल्म होना चाहिए। वालिदैन के हुकूक क्या है, सास ससुर के हुकूक क्या है, बच्चों की तरबियत कैसा करे, इस्लाम हमसे क्या चाहता है, ये सारी बातें उसको मालूम हो। इंतखाब के वक्त आप इन बातों का जिक्र नहीं करते। अब खूबसूरत मालदार बहू तो आपने घर में ला लिए, वो बेदीन है, दीन से दूर है, दीन का इल्म नहीं है,
हालांकि है वो ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है या 12th पास है, तालीम याफ्ता तो है लेकिन दीन से खाली है। अब बहू आपकी पसंद की है। अब देखिए खानदान कैसे बिखरते हैं। अब वो नक्शा मैं आपके सामने खींचूंगी और बड़े ही माजरत के साथ, माफ़ी के साथ, क्या हो सकता किसी को मेरी बात बुरी लग जाए तो मैं अभी से उनसे माफ़ी मांगती हूँ, अल्लाह से भी। जब बेदीन लड़की को आप घर में लाएंगे बहू बनाकर, तो सबसे पहला वो सास ससुर की खिदमत नहीं करेंगे। फिर सास और बहू की वो कहानी शुरू, झगड़े शुरू। बेटा आते से कहाँ पर, आज बहू ने हमारा पैर नहीं दबाए, आज बहू ने ये नहीं काम करी, आज बहू ने वो नहीं काम करी, झगड़े हो गए वहीं से शुरू। फिर बीवी अलग तनाजे, वो जो बहू है वो अलग तनाजे का शिकार हो जाती है। हमको तो अलग होना, साथ में नहीं रहने का है। हालांकि इस्लाम साथ में रहने की इजाज़त भी नहीं देता, लेकिन एक इखलाकी फर्ज है उस पर कि जैसे वो उसके अम्मी अब्बू की खिदमत करती थी वैसे वो अपने सास ससुर की करे। लेकिन मैं उन जितनी भी सासें यहाँ मौजूद हैं उनको कहना चाहूँगी कि उस बहू पर आपको मारने का, शिकायत करने का, उसके शौहर के पास शिकायत लगाने का, उसके वालिदैन को बुरा भला कहने का कि भाई कुछ सिखा के नहीं भेजे, सास ससुर की इज्जत नहीं आती, तो आप ये बात आपके जहन में फिट कर लीजिए कि ये शिकायत करने का आपको इतना सा भी हक नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि इंतखाब तो आपने किए थे। खूबसूरत बहू, दीन से दूर, है ना। आप जब निकाह के वक्त खुद में निकाह पढ़ा जाता, उसके बाद में बोला जाता ना कबूल है कबूल है कबूल है, तो जवाब में भी रहता लड़का लड़की की तरफ से कि भाई हाँ कबूल है कबूल है। तो जो कबूल है का जुमला है ना, आपने उसके साथ सब कबूल करे। वो लड़की झगड़ालू है, आपने वो भी कबूल करे। वो लड़की बेदीन है, आपने वो भी कबूल करे। वो लड़की दीनदार है, आपने वो भी कबूल करे। उसको खाना बनाकर नहीं आता, आपने कहा कबूल है। उसको बहुत अच्छा खाना बनाकर आता, आपने कहा कबूल है। उसको खिदमत करके नहीं आती, आपने कहा कबूल है। दिखने में वो जैसी भी हो, आप कहा कबूल है। तो जब आप उसको बिहा कर घर में लाएंगे, उसके बाद शिकायतें करने का आपको कोई हक नहीं बनता। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है बहुओं से भी कि हो गया जो माजी में हुआ, लेकिन आप सास को उस नज़र से देखिए कि वो आपकी अम्मी है। और सास जितने भी यहाँ मौजूद है उनसे भी यही कहूँगी कि वो बहू को बहू की नज़र से ना देखें, बल्कि बेटी समझे अपनी बेटियाँ जब गलती करती हैं तो हम इतना ज़्यादा उन पर कुछ बर्डन नहीं डालते, शिकायतें नहीं लगाते, समझाने का हमारा अंदाज होता। तो वही रवैया हम बहुओं के साथ हमारा रखें। इसमें बिखरते खानदान में बेदीन बहू है, पढ़ी लिखी बहुत ज़्यादा है, हो सकता इंग्लिश मीडियम से हो, उर्दू मीडियम या मराठी मीडियम, पढ़ाई दुनियावी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन दीन से दूर है। तो फिर शादी, एक निकाह का जो बंधन है ना, वो बहुत सुकून वाला है कि घर में भी सुकून आए, शोहर को भी सुकून मिले और खुशहाली आए और एक अच्छी नस्ल परवान चढ़े। ये निकाह के मकासिद है। अगर उसमें आपने लड़की की दीनदारी नहीं देखे तो फिर आते से ही शोहर को कैसा रहेगा कि मैंने फला सीरियल में ये ड्रेस देखी, अब मेरे को होना ही। अब बेचारे शोहर की अगर उतनी कमाई नहीं है और बीवी को उस पर बर्डन बहुत ज्यादा है, घर में आते जाते ताने वही बातें, अभी तक नहीं लाए, देखो ना बाजू वालों ने तो दिला दिए, उनकी बहू को उन्होंने वो लाए, उनके शोहर ने उनको लाए, तुम तो मेरे लिए कुछ करते ही नहीं। तो वो शोहर क्या करेगा? अगर हो सकता वो ऑटो चलाता है, हलाल रोजी, अब उसको पैसे ज्यादा होना तो फिर वो चोरी में, सूदखोरी में या और किसी हराम जरिए से कमाई कमा कर लाएगा कि ठीक है कमाई हराम आई तो चलेगा, लेकिन घर की झंझट नहीं पुरती, बीवी की नाराजगी नहीं पुरती, कैसे भी इसकी जरूरत को पूरा करके देना है। तो ये देखिए कि किस तरह से आप खुद भी बर्बाद हो रही हैं, अपना शोहर जिसे वो हलाल कमाई कमा रहा था, आपने उसको हराम जरिए पर लेकर आ गए। लोन लेना आज बहुत आम बात है, घर चाहिए ही चाहिए, लोन तो हर चीज़ में, आप घर तो बहुत बड़ी बात हो गई, शादी के लिए वो कर्ज लेना ये भी एक आम बात है। लेकिन एक मैं छोटी सी बात बोलती कि यहूदियों की चाल देखिए आप, कि जब मोबाइल में का बैलेंस ख़त्म हो जाता तो कहती कि अगर आपको अभी बैलेंस चाहिए तो 5 रुपये का आप लोन ले सकते हैं। वहाँ पर भी खवातीन का लोन लेना शुरू है कि ठीक है अभी तो ले लेते, बाद में रिचार्ज नहीं मारेंगे। तो ये खराबियों से आप बचिए।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब हदीस आ चुकी है कि सबसे ज़्यादा बाबरकत निकाह वो है कि जिसमें सबसे कम खर्च हो। अब हम देखेंगे कि जो घर की खवातीन हैं, इन्हीं से घर में सुकून भी है, अमन भी है। इन्हीं से घर बदनज़्म भी हो जाता है कि घर में आए तो फिर इंसानों का, जो घर के जेंट्स है तो उनका फिर बाहर दिल लगता कि घर में आए तो फिर वही किरकिरी शुरू, वही झगड़े शुरू, वही सास बहू के, वही नंद भावच के, वही देवरानी जिठानी के, इसने ऐसा करी, उसने वैसा करी, फला ने ये लाए, हमको भी ऐसा होना। इससे अच्छा है कि घर में आने ही छोड़ देते, सुबह गए कि रात में वापस। तो आपको तो घर की मलिका कहा गया, कुरान ने औरतों को कहा कि घर की मलिका है। अब मैं कहूँ कि हिंदुस्तान की अगर कोई मलिका है, क्वीन है, उसका काम क्या रहेगा कि मुल्क को किस तरह से तरक्की दे सकती है, किस तरह से अच्छे काम वो कर सकती है। तो ये सारी बातें उसके इख्तियार में रहती। तो वैसे ही घर एक हुकूमत है और उस हुकूमत की मलिका खातून है। वो चाहे जो रस्में आप ही ने बनाई थी, उन्हीं रस्मों का खात्मा आप कर सकते, बहुत अच्छे से कर सकते। क्योंकि एक हमारा जो बिल्कुल आम जुमला है वो मैं आपके सामने दोहराऊंगी, ये कि भाई वजीर भारी है ना, किसी के घर में, इनके घर में वजीर भारी है, इसका मतलब है कि वहाँ बीवी की ही चलती है। और अक्सरियत यही है कि घर में कानून औरतों का ही चलता है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप आपके नौजवान, चाहे नौजवान ही नहीं बल्कि कम सिनी से ही, अगर आपके लड़के हो या लड़कियां हो, सबसे पहले आप उनको दीन की तालीम दीजिए। अभी मैं आपको हाथ उठाने के लिए कहूँ कि कौन कौन है ऐसा इस मजमे में कि हर जिंदगी का हर मसला, इंतकाल हुआ तो तदफीन किस तरह से की जाए, इल्म को किस बुनियाद पे हासिल किया जाए, ये सारे जवाबात उसके अंदर हैं। अब हम देखेंगे कि घरों में झगड़े बहुत ज़्यादा हैं, मसाइल बहुत ज़्यादा है। अगर कहूँ मैं, ये बात मेरी गलत ना होगी कि एक 2 या 3 खानदान ही ऐसे निकलेंगे पूरे पीपल गांव में, ढूंढ के निकालिए आप, कि जो हकीकत में कहेंगे कि भाई हाँ हम खुशहाल हैं, खुशहाल जिंदगी गुजारे। और 99% जो लोग हैं वही कहेंगे नहीं, घर में बहुत परेशानी है, ये इसके झगड़े उसके झगड़े, विरासत की तकसीम नहीं हुई, रिश्तेदार आ जा रहे सारे, यानी ये सारी बहनें परेशान, हमारे भाई हमारा हिस्सा नहीं दे रहे। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मालूम पड़ेंगी? कुरान मजीद से। तो ये सारी पूरी इतनी ज़्यादा कशमकश है, इतनी ज़्यादा खराबियाँ हैं, लेकिन इसमें खात्मा किससे होगा? आपसे होगा। घर में रस्में किसने डाला है? मेहंदी की, हल्दी की, और वो दूल्हे को निहारी खिलाते, शायद एक वो रस्म है, बहुत ही बेहया रस्म है। इन सारी रस्मों की बुनियाद किसने डाला है? बुरा ना मानिए, औरतों ने। एक औरतें बहुत ज़्यादा पावरफुल शख्सियत का नाम है औरत, बहुत पावरफुल, बहुत ज़्यादा उसके पास ताकत रहती है। आप जब किसी घर में रिश्ते के लिए जाते हैं, एक बात को आप बहुत गौर से सुनिए, नहीं आज की खराबी मौजूद है। आज आप किसी लड़की को देखने के लिए जाते हैं और फिर पूरा, हालांकि देखना है तो सिर्फ लड़के को दिखा सकते हैं, उसकी वालिदा, इसके अलावा किसी को दिखाने की इजाज़त नहीं है इस्लाम में। तो एक बहुत गलत चीज़ है कि भाई हमारा बेटी का शौहर है, क्या दामाद है, इनको लेके, बड़े दामाद है, गुस्सा आ जाएगा, नहीं तो लेकर चले, भाई हमारे छोटे दामाद है, सबसे इनको लेके चले, भाई चाचा है इनको लेके चले। तो इतने सारे नामहरम के सामने आप बेचारी एक मासूम सी लड़की को बिठा देते। तो सोचिए कि उस वक्त उस लड़की के दिल पर क्या गुजरती होंगी, जो कि बुर्खा तो पहनती है नामहरम से छुपने के लिए, और आप उसी के सामने उसको सजा धजा कर बिठा देते हैं। और बाद में रिजेक्ट करने का आपका कैसा अंदाज है? नहीं, ज़रा लड़की की हाइट थोड़ी कम थी, यानी अल्लाह ताला की कारीगरी में आप नुक्स निकाल रहे, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ में आप खामी निकाल रहे आप। और वो तो बनाने वाली ऐसी शख्सियत है जिसमें कोई ऐब नहीं है। भाई लड़की का रंग थोड़ा सा फीका है, आंखें थोड़ी सी घूमी हुई है, भाई पैर ऐसा है, फला ऐसा है, वैसा है, या लड़की गरीब है, तो आप ज़रा रिजेक्ट करेंगे तो भले अंदाज से कीजिए, ऐसी कोई वजह तलाश ना करें। अब सबसे अहम बात पर मैं आऊँगी कि अल्लाह ताला जब हम क़यामत के दिन जब खड़े होंगे मैदान हश्र में, उस वक्त औरतों से भी सवाल होगा,
और मर्दों से भी सवाल होगा। औरतों से सवाल होगा, मर्दों से ये सवाल नहीं होगा कि तुम्हारे बच्चे बुरे कैसे निकले, इन्होंने गलत काम करना कैसे सीखे, इनकी तरबियत तुमने क्यों नहीं किए। ये गौर से सुनिए कि ये सवाल मर्दों से बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, क्योंकि मर्दों से सिर्फ बात पुरुष होंगी कि तुमने रोजी रोटी हलाल खिलाई या हराम, लेकिन औरतों से पूरे घर की बात पुरुष होंगी, क्योंकि घर पुरुष के इख्तियार में रहता ना। औरत का असल काम है बच्चों की तरबियत करना, और ऐसी तरबियत करना, आपके गोद में बहुत से बच्चे यहाँ हैं मौजूद, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, तो ये बच्चे, ये जिंदगी सिर्फ उनकी और आपकी जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी इस्लाम की जिंदगी है, ये आने वाला इस्लाम का मुस्तकबिल है। इन्हीं से, एक पढ़ी लिखी लड़की से पूरा खानदान पढ़ा लिखा निकलता है, उसमें दीनी तालीम लाजमिन होना चाहिए, तो एक अच्छी नस्ल हम इस्लाम को दे सकते हैं, इस्लाम को नाफिज करने के लिए। तो ये सारी आपको ज़रूरत है कि आपके पास जो बच्चे हैं से करें, और आप अगर बाहर से भी कोई बेटी ला रहे हैं, अगर आपने उसको अपनी बेटी मान लिए, तो इंशाल्लाह जो बिखरते खानदान और टूटते रिश्ते हैं, इसका खात्मा हो जाएगा, खुशहाल खानदान और जुड़ते हुए रिश्ते में वो उन्वान बदल जाएगा। अब एक शेर से मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगी। एक शेर है कि ये जो सारी रस्में हैं ये शैतानी रस्में हैं, इस्लाम की रस्में नहीं हैं। तो मैं आपके सामने अर्ज करूंगी कि हम आज एक जंग का ऐलान करते हैं शैतानी रस्मों के खिलाफ। अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही, जालिम का साथ दे वो जालिम के साथ है, कातिल को जो न टोके वो कातिल के साथ है। हम उठ खड़े हुए हैं कि हक फतह याब हो, कह दो उसे जो लश्करे बातिल के साथ है। इस ढंग पे है जोर तो फिर ढंग ही, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। अब जंग आपको कैसी करना है? तीर और तलवार से नहीं करना है, आपको शैतान से करना है, आपके नफ्स से करना है। आपका दिल चाह रहा जहेज लेना, इस्लाम चाहता जहेज नहीं लेना, तो वहाँ जंग है कि हम नहीं लेंगे, नफ्स से लड़ेंगे। आपका दिल चाह रहा है टीवी सीरियल देखना, फहश गाने देखना, इस्लाम नहीं कहता है। चाह रहा है सूद ले लेना, इस्लाम नहीं कहता। तो वहाँ पर आप जंग करेंगे, आपकी जिद्दोजहद करेंगे कि हम जितना हो सके बुरे कामों से बचेंगे और अच्छाई को फैलाएंगे। अब आखिर में मैंने कहा था कि मैं कहानी सुनाऊंगी, तो सुनना है। बहुत ही मुख्तसर में एक कहानी सुनाती हूँ। इसमें एक बहुत बड़ा सबक है आपके लिए कि जितने भी खानदान टूट रहे हैं, जितने भी रिश्ते बिखर रहे हैं, उसकी सिर्फ एक वजह है, वो है मकसद ज़िंदगी से दूरी और कुरान और हदीस से दूरी। सूरह ज़ारियात में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन और इंसानों को पैदा ही इसलिए किया है ताकि वो मेरी इबादत करें। अब आप चाहे घर में खाना भी बना रहे तो एक इबादत है कि आप अच्छे से बनाएं। तो कहानी इस तरह से है कि एक बहुत बड़ा एक मुल्क था, उस मुल्क के अंदर बहुत बड़ा दरिया था। दरिया समझता ना, समंदर बहुत बड़ा। अब उसके उस समंदर की गहराई बहुत ज़्यादा थी, नीचे बहुत ज़्यादा था, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा कीमती हीरे जवाहरात थे। अब बादशाह को वो हीरे जवाहरात चाहिए थे, तो बादशाह ने पूरी रियाया में ऐलान आम करवाया कि कौन है ऐसा बंदा कि जो इसके नीचे जाए और मुझे वो हीरे जवाहरात ला कर दे। तो कोई भी तैयार नहीं हुआ, क्योंकि दरिया इतना गहरा था, समंदर इतना गहरा था कि कोई भी उसके नीचे जाता तो ऊपर उसकी लाश आती। तो चलो भाई, एक शख्स तैयार हो गया। तो बादशाह ने कहा कि देखो ये जो इंस्ट्रक्शन है ना, ये आप गौर से सुनिए। बादशाह ने कहा कि मैं तुम्हें 30 मिनट का ऑक्सीजन देता हूँ, ऑक्सीजन लगा कर जाते हैं ना पानी में, लेकिन तुमको जाना है और सिर्फ हीरे और जवाहरात ही लेकर आना है। अगर तुम 30 मिनट के अंदर अगर तुम नीचे से घास फूस या कचरा उठाकर लेकर आ गए तो ऊपर आते ही मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। अब वो नौजवान कहा कि नहीं बादशाह सलामत, मैं सिर्फ हीरे जवाहरात लेकर आऊँगा। अब वो गया नीचे, और नीचे जाते से ही वो समंदर की रंगीनियों में गुम हो गया। इतनी अच्छी अच्छी रंगीन मछलियाँ, बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे, वो जो समंदरी नज़ारा देखकर वो उसी की रंगीनियों में गुम हो गया।
और वो ये भूल गया कि बादशाह ने कौन से मकसद के तहत उसको उतारा था। अब वो फिर उसको बाद में बहुत एहसास होने लगता कि भाई मेरी सांस घुट रही है, मुझसे सांस नहीं लिया जा रहा। फिर वो देखता है टाइम में कि सिर्फ 2 मिनट बाकी है और ये 2 मिनट में मैं सिर्फ ऊपर जा सकता हूँ, कुछ सामान नहीं ले सकता। फिर कैसा भी वो हाथ मारता नीचे और नीचे से बस कंकर उसके हाथ में आते और घास फूस वो वही लेकर ऊपर चला जाता। अब ऊपर जाता तो पूरी पूरी रियाया खड़े हुए रहता, पूरा पूरा रियाया बादशाह। अब सब खुश होते कि भाई ऊपर आया तो इसलिए हीरे जवाहरात लेकर आया। अब वो मायूस था कि बादशाह सलामत, मैंने तो गलती से मैं रंगीनियों में गुम हो गया था, मैंने ये कंकर ला लिया। बादशाह कहा नहीं, मौका तो तुम्हें एक ही बार मिलेगा। और अब इसे वो जल्लाद को हुक्म देता कि इसका सर कलम कर दो। वो बहुत ज़्यादा नौजवान गिड़गिड़ा था कि बादशाह सलामत मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे बस एक मौका दीजिए, एक बार और नीचे भेजिए, मैं बस हीरे जवाहरात लेकर आऊँगा, मैं रंगीनियों में गुम नहीं होऊंगा। तो वो बादशाह सलामत बोलता कि नहीं, मौका एक ही बार दिया जाता, अब तुम्हारी ज़िंदगी और मौका दोनों ख़त्म। सेम इसी तरह अल्लाह ताला ने हमको दुनिया में भेजा, लेकिन इसकी रंगीनियों में गुम होने के लिए नहीं, अल्लाह के ज़मीन पर अल्लाह के कानून को नाफिज करने के लिए। और कानून का निफाज औरतों से घरों के जरिए हो सकता, इस कहानी सुनाने का मकसद ये था। तो अल्लाह ताला से दुआ है, रूह कब्ज़ हो जाएंगी, उसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा हश्र के मैदान में कि अल्लाह ताला हमको डबल नीचे भेज दे, हम अच्छे अच्छे काम करके आएंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन को समझने की, कुरान और हदीस को समझने की, उसको पढ़ने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ा